वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल कढ़ाई और नान की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। ये नान हम तवे पे तैयार करेंगे और जो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब से बनके तैयार हो जाते हैं। बस ऐसे ही ज़बरदस्त से नान बनाने के लिए रेसिपी को एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिएगा, तो आप भी ये बेहतरीन से नान अपने घर में बहुत ही आसानी से तैयार कर लेंगे। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लें। चले आइए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर हाफ ग्लास नीम गर्म पानी लिया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून शुगर का ऐड कर लेंगे और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर के इंस्टेंट ईस्ट ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और तकरीबन नीम गर्म दूध भी 1 टेबल स्पून इस पर ऐड करके और अब हम तैयार कर लेते हैं मैदा। मैदे के हमने यहाँ पर हाफ केजी लिया है। हाफ केजी मैदे में हम जो चीज़ें ऐड करेंगे वो है नमक, जो 1 टीस्पून जाएगा। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे हम इसमें, और इसके साथ ही इसमें देसी घी ऐड किया है हमने, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून देसी घी भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और तकरीबन 3 टेबल स्पून हम इसमें दही के ऐड करेंगे। दही आपका रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ होना चाहिए, फ्रिज का रखा हुआ दही इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। दही ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम देखते हैं कि ईस्ट अच्छी तरह से एक्टिव हो गया है, तो हम ये सारा का सारा बनाया हुआ ईस्ट का मिक्सचर इसमें ऐड करके और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें नीम गर्म दूध ऐड करते जाएंगे और इसको डो को तैयार कर लेंगे। हमें बहुत हार्ड सी डो तैयार नहीं करना है, नॉर्मल जैसे हम घर का आटा तैयार करते हैं उसी तरह से ये डो तैयार करनी है। अब ये देखें काफ़ी स्मूथ, हमें इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक गूंदा तो ये काफ़ी स्मूथ हो गया। इसके बाद इसे राइस होने के लिए रखा, तो 20 से 25 मिनट में ये देखें ये नान का जो आटा है ये भी तैयार हो गया है। अब हम इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा और मिक्स करेंगे और नान के लिए हम इसमें पेड़े तैयार कर लेंगे। हमने मैदा जो है हाफ केजी लिया था और हाफ केजी में 6 नान बनके तैयार हो जाते हैं, तो इसी हिसाब से हमने 6 हिस्सों में आटे को डिवाइड किया और अब हम इसे नान को तैयार करने के लिए इसे ये देखिए इस तरह से हम इसे करने के बाद हम इम्प्रेशन दे देंगे फिंगर से। और इसके बाद स्टेप क्या है, हमने एक बोल के ऊपर इसको शिफ्ट करके और अच्छी तरह से इस पे पानी लगाया है ताकि जब ये तवे पे जाए तो चिपक जाए। अच्छी तरह से हमने इसे प्रीहीटेड कर लिया है तवे को और अब आप देखें हमने यहाँ पर इसे कितना टेक्निकली इसको रखा है और ये काफ़ी हद तक चिपक गया है। तो थोड़ा सा हम प्रेस करते हुए इसको और तवे के साथ चिपकाएंगे। और अब हमने यहाँ पर अंडे और दूध और मक्खन का एक मिक्सचर तैयार किया है, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। लगाएंगे अच्छी तरह ब्रश की मदद से और कुछ तेल भी इस पर हम डालने के बाद थोड़ा सा प्रेस करेंगे, वेट करेंगे। मीडियम लो हीट हमने रखी हुई है। जिस तवे के ऊपर हमने ये तवा रखा है वो काफ़ी अच्छे से गर्म किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इतना इजीली इसमें बनके तैयार हो रहा है। अब जैसे इसके
कॉर्नर से हमें नज़र आए कि ये काफ़ी फूल चुके हैं, तो अब हम इसे तवे को टर्न करेंगे और इस तरह से ये देखें जस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर बेहतरीन से ये नान बनके तैयार हो गए। अब हम इसे ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे इसको भी देसी घी लगा लें, चाहे इसमें बटर लगा लें, जो आपको पसंद हो। मार्जरीन भी आप इस पर लगा सकते हैं और इस तरह से ये बेहतरीन से नान बनके तैयार हो जाते हैं। सारे नान इसी तरह से तैयार कर लिए और अब हम आते हैं ज़बरदस्ती चिकन ढाबा स्टाइल कढ़ाई की तरफ। सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल लिया है और ऑयल के अंदर हमने चिकन के पीसीस जो तकरीबन ½ kg है इसे ऐड करके हम 1 से 2 मिनट तक सिर्फ ऑयल के साथ चिकन को फ्राई कर लेंगे। और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है जो कढ़ाई में या इस तरह से आपके सामने बना रही हूँ, इसी तरह से बनाई जाती है ढाबा पे भी। कि पहले चिकन को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई किया जाता है, कम से कम 2 मिनट तक तो आप इसे फ्राई करें मीडियम लो हीट पर। इसके बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हम 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे और इसके बाद हम लहसुन अदरक के साथ भी अच्छी तरह चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हमने 3 दरमियाने साइज के टमाटर को कट करके रखा था। अब हम उस पर कढ़ाई के ऊपर इसको सेट करके थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर कर देंगे। और इसके बाद हमने इसमें भुना कुटा धनिया और दोनों टाइप के जीरे ऐड करके एक मसाला बनाया हुआ वो हमने ऐड कर दिया। 1 टीस्पून हमने इसमें लाल कुटी हुई मिर्च ऐड की है, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून और ½ टीस्पून ही हमने इसमें लाल पिसी हुई मिर्च भी ऐड की। नमक इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ऐड किया है। अब हम वेट करेंगे कि टमाटर का जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए और जैसे ही टमाटर का पानी ड्राई होगा, टमाटर का पानी ड्राई होता है उसके साथ ही हम इसमें वो कढ़ाई मसाला जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है वो 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें हरी मेथी 1 टेबल स्पून और हरी मिर्च भी ऐड करके और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम हाई रखा हुआ है और अब हम इसे थोड़ा सा लो कर देंगे क्योंकि साइडों से जलना शुरू हो गया, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। दही को ऐड करने के बाद अब इसमें हम बस बहुत ही धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन सी कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। ये है हमारी जनाब आज की सर्विंग। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।